वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम के मोहम्मद ताहा है। मैं खादरिया हायर सेकेंडरी स्कूल में 7वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुनते ही लोग डर जाते हैं। कैंसर, एक्चुअली कैंसर को समझने से पहले कुछ बेसिक हमें समझना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी जो बॉडी को बनाया है वो जो है कई ट्रिलियंस ऑफ सेल, और सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से बड़ा सिस्टम बनता है, और वो सिस्टम से बॉडी बनता है। और वो एक सेल के अंदर अगर आप देखोगे न्यूक्लियस होता है जो कि डायरेक्शन देता है और मैसेज पहुंचाता है कि कैसा सेल डिवाइड होना है, और वो सेल वर्क करने के बाद, डिवाइड होने के बाद डेड हो जाता है, तो फिर दूसरा सेल पैदा होता है। तो ये नेचुरल है। कैंसर में क्या होता है कि अबनॉर्मल डिवीज़न, यानी सही मैसेज उसको नहीं पहुंचता, और जो है उसको सही सिग्नल नहीं पहुंचने की वजह से उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और वो जो है बाद में स्प्रेडेड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं रहता, जिसको कैंसर सेल्स कहते हैं। इट इज़ ए अबनॉर्मल डिवीजन। डॉक्टर साहब, कैंसर का अलामत क्या है? देखिए, कैंसर के जो अलामत हैं दो किस्म के होते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, कुछ लोगों को देख के समझ में भी आता है। कि पहले ये मालूम होना चाहिए कि भाई कैंसर कौन सा है, क्योंकि कैंसर के कई टाइप्स हैं। अब समझो कि ब्लड कैंसर है जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं, देख के कुछ दिखाई नहीं देता है ना। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको माउथ कैंसर होता है, दिख जाता है, उससे हम गेस कर लेते हैं कि शायद ये कैंसर हो सकता है। औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो लोगों को जब टच करने पे लंप, अबनॉर्मल लंप नज़र आता है, उससे उन लोगों को पता चल जाता है। हाँ, कुछ लोगों को पेन होता है, जाहिर सी बात है, जहाँ पर कैंसर स्टार्ट हुआ उस जगह पे पेन होना, जैसे अब्डोमेन के अंदर भी हुआ या दूसरे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी होता है, पर्टिकुलरली पेन होता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑर्गन में है। अगर किडनी में है तो यूरिन में ब्लड आएगा, अगर लिवर के पास है तो वहाँ पर भी जो है पेन होगा। इसी तरीके से फेस में है तो वो दिखे भी नज़र आएगा। तो ये कैंसर कहाँ पर है, इसके मुताबिक सिम्टम्स बदलते हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर की कितनी स्टेज है और वो कैसे आते हैं? देखिए, स्टेज जो है सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी जो चीज़ें हैं हम एक्चुअली जो है बनाए सो हैं कि कैंसर के स्टेजेस वगैरह। कई लोगों को फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर के अंदर पता ही नहीं चलता कि कैंसर क्या है, किधर है। जब वो पूरा उभर के निकलता है तो उसके बाद ही जो है बाद में वो डॉक्टर के पास जाके बताता है कि भाई क्या है। तो बाद में वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे सीटी स्कैन करते हैं, कभी बायोप्सी करते हैं, कभी पेट स्कैन करते हैं। तो उसमें अगर वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड हो गया, तो कितना स्प्रेड हुआ है और कितना फास्ट स्प्रेडेड हुआ है, इसके मुताबिक उसका स्टेज जो है मतलब डिसाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये हम सीवियरिटी को समझने के लिए स्टेजेस का मुआयना करते हैं। और हमें अगर समझो कि पूरा बॉडी फैल गया तो जाहिर सी बात है ये 5th स्टेज है, अभी भी शुरू हुआ है कि अतराफ़ के ऑर्गन को ज़्यादा नुकसान नहीं करा, तो ये जो है 1st स्टेज है। इस तरीके से स्टेज जो है अपने नॉलेज के लिए बनाया है। और इसकी इलाज कब हो सकती, कौन सी स्टेज पर तक हो सकते हैं, कौन सी स्टेज तक? देखिए, पहली बात यह है कि अभी WHO के मुताबिक वो सारी चीज़ें, भाई कैंसर का इलाज है कहना, क्यूर हो जाना, ये कहना सब जो है डॉक्टर्स के लिए मना किया गया है। क्योंकि देखो, पहले कैंसर को समझना है ना, तो उसके बाद में ये इलाज होगा। कई लोग हैं जिनको बहुत फ़ायदा हुआ है, इनिशियल स्टेज के अंदर ही उन्होंने प्रिवेंशन किया, उन्होंने कॉज का पता लगा लिया कि क्यों मुझे कैंसर हुआ, इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर दिए। अगर ब्रेस्ट में था तो इमीडिएटली जो है ब्रेस्ट को उन्होंने काट के निकाल दिया, या इमीडिएटली कुछ लोकेशन में है, किडनी में रेनल कैंसर होता है, पता चला, इमीडिएटली किडनी को एक रिमूव कर दिए, तो वहीं से बात ख़त्म भी हो गई। कई लोगों का सर्जरी करके भी वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है।
कभी कभी क्या होता है कि इनिशियली जो है ब्लड टेस्ट के अंदर जो है चेक करते हैं, तो ब्लड टेस्ट के अंदर पता चलता है कि इनके बॉडी के अंदर जो है कैंसर स्प्रेडिंग हो रहा है। कुछ मेडिसिन के बाद क्या होता है, वो इमीडिएटली टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि कैंसर स्प्रेड होना स्टॉप हो गया। तो इनिशियल स्टेज के अंदर माशाल्लाह कैंसर का यूनानी मेडिसिन के अंदर, क्योंकि यूनानी मेडिसिन के अंदर कैंसर के बारे में, यानी सरतान के बारे में कई 100 सालों से उसका जिक्र है, और यूनानी के मुताबिक ये सौदावी मर्ज़ है। तो हम जो है लीवर को ठीक करने के लिए, हमारे बॉडी में सौदा को जो है नॉर्मल लाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है, फिजिकल फ़ायदा भी होता है पेशेंट को, और बाद में तकरीबन 10-10, 15-15 साल भी पेशेंट अच्छा रहता है। जब स्कैन करते हैं तो वो वहीं पर रहता है या ठीक भी होकर रहता है। मगर ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है कौन सी स्टेज में है। मैं आपको जैसे बताया कि सिवियरिटी, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रेस्ट में था, अभी लंग्स में चला गया, तो जाहिर से बात है कभी उसको जो है निकालते भी हैं और बाद में कीमोथेरेपी भी देते हैं। कभी अगर यहाँ पर था, कुछ लोग गुटखा खाते हैं ना, गुटखा वगैरह खाते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर फेस में हो जाता है तो रेडिएशन भी करते हैं। तो इलाज डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में पेशेंट है और उसमें कितना फ़ायदा होता है। अगर वो प्रिवेंशन कर लिया पहले से ही, समझो कि थोड़ा सा इनिशियल स्टेज के अंदर पता चल गया और उसने जो सबब था वो सबब का इलाज उन्हें कर लिया, तो हो सकता है कि वो रिकवर होने के भी चांसेस हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर के मरीज के पहचान क्या है? देखिए, पहचान, कैंसर के पेशेंट की पहचान ऐसे हम बोल नहीं सकते कि इसको कुछ तकलीफ़ अगर लेके आता है तो उसकी डायग्नोसिस करते हैं कि भाई अगर कहीं, मैं आपको जैसे पहले बोला कि पेन अगर कहीं पर हो रहा है, क्योंकि पेन एक अलार्म है कोई अंदर की बीमारी को जांचने का। अब समझो कि आप आए, आपको पेन हो रहा है, तो मैंने आपकी हिस्ट्री लिया कि भाई क्यों हो रहा है, तो आप बोल रहे कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर आदत है गुटखा खाने की या दूसरे जो है पीने की, सब कुछ, रात में मेरा जो है सोना वो सब ठीक नहीं है। तो हमारा एक दिमाग में जाता है कि भाई एक ऐसा चीज़ कि हील ही नहीं हो रहा है, कोई एक ऐसा ऊंड जो हील नहीं हो रहा है, अच्छा ही नहीं हो रहा है। मुंह में अल्सर था, कई 6-6 महीने हो गए, हील ही नहीं हुआ, तो अब हमारा डॉक्टरों का दिमाग जाता है कि नहीं भाई ये नॉर्मल कोई अल्सर नहीं है, कहीं ना कहीं इट इज़ ए कनेक्टेड विद कैंसर। तो फिर डायग्नोस करके ही कंफर्म करते हैं। मगर हाँ, जो लोग बंदा कंटिन्यूसली गुटखा खाता है, एक बंदा कंटिन्यूसली स्मोकिंग करता है, उसको अगर एक्सरे निकाल के देखते हैं, कुछ पैचेस नज़र आते हैं, तो पहले से प्रिडिक्ट हो जाता है कि भाई ये बंदा कैंसर का ही है। ऐसा फिजिकली हम देख के बोल नहीं सकते, कि थोड़े से इन्वेस्टिगेशन के बाद में वो कंफर्म करना पड़ता है। उसे पैदा होने का वजूहात क्या है? अच्छा, कैंसर के जो है वजूहात के बारे में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे कॉजेस हैं। कभी भी नेचर के ख़िलाफ़ में जाके हम सेहतमंद नहीं रह सकते, इसको हम समझना है। नेचर के ख़िलाफ़ जाके, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर कि हमने दिन दिया ताकि तुम मेहनत करो और रात दी ताकि तुम आराम करो। तो रात में जो है हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरज जैसा बहुत है ना, इतना रोशनी वाले को भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने डायरेक्शन बदला दिया ताकि आप सो जाओ। अब रात में जब हम सो जाते हैं तो हमारे बॉडी से जो है, हमारे पिनियल ग्लैंड बोल के एक जो ग्लैंड होता है, वहाँ से मेलेटोनिन फॉर्म होता है, और वो मेलेटोनिन जो है थोड़ा सा एंटी कैंसर का काम भी करता है। यानी वो मेलेटोनिन क्या करता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सो जाना है। जब सो जाते हैं तो हमारे पास जो है मेलेटोनिन जो फॉर्म होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी सारे जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो एंटी कैंसर की तरह काम करता है। और जितने भी दिन के अंदर हमारे जो सेल्स रिपेयर हो जाते हैं, वो रात में ऑटोमेटिकली जो है वो, आप जितने भी हमारे ख़राब हो जाते हैं सेल्स, वो ऑटोमेटिकली रात में रिपेयर हो जाते हैं, सुबह तक फिर वापस में फ्रेश सेल्स आपको आ जाते हैं। एक मिनट, डॉक्टर साहब बोलना वो खाली कैंसर से बचना। कैंसर से बचने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं? मतलब कैंसर से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम? पहली बात क्या है, जो खाना आपको अलाउड है वो खाएं। जो पहले से आपको मालूम है कि नहीं खाना है, नहीं पीना है, वो देखिए अल्लाह कुरान में क्लियरली बोलता है कि भाई आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। क्यों आपको हराम किया गया कोई चीज़? क्योंकि उसके अंदर आपको नुकसान है। हलाल कोई चीज़ है तो वो खाओ। तो असल में एक बात क्या है मालूम, कि आपको सब पता है, हमें सब पता है। ऐसा आज कोई बच्चा नहीं है जिसको ये नहीं मालूम कि सिगरेट नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, गुटखा नहीं खाना है, या दूसरे अलग अलग ब्रांड के जो चीज़ें मिलते हैं वो सबको भी पता है। मगर वो हमारा दिमाग जो है एक्सेप्ट नहीं करता।
है ना, क्योंकि दिल को मालूम है सब कुछ, मगर दिमाग बोलता है कि चलो भाई कर लो, क्या होता देखेंगे, तो वही होता जो नुकसान होता। तो कैंसर से बचने के लिए पहले अवेयरनेस, जो आप काम कर रहे हैं ना, यही काम डॉक्टर्स के पास जाके लोगों को मालूम कराओ कि भाई कैंसर क्यों आता, कैसा उससे बचना, जैसा आप कर रहे हैं। ये एक पहला कदम है, क्योंकि जितना अवेयरनेस रहेगा उतना लोग जो है उससे बचने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, सो जाओ, है ना, अल्लाह बोलता है कि सो जाओ, रात दी हमने ताकि तुम आराम करो, सो जाओ, आपकी सारे प्रॉब्लम अपनी बॉडी अंदर से ठीक करना स्टार्ट कर देती। तीसरी बात, अगर जो है आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे जंक फूड में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप नेट पे डालिए, उसका रिसर्च के साथ साबित किया गया है, और बहुत सारे पाउडर हैं जिसके लगाने से स्किन कैंसर आता है। तो वो सारे जो चीज़ें आप मत इस्तेमाल करो ना, आप अपने घर की चीज़ें खाइए, घर में जो बनाते हैं वो चीज़ें आप खाइए, है ना। और अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है कि खाने की लिमिट भी, कि 1/3 खाना, 1/3 पानी, 1/3 हवा के लिए छोड़ देना है। और तीसरी बात क्या है कि हमारा खाने का एक टाइम मुकर्रर करना, हम अनटाइम नहीं खाना। मिसाल के तौर पर सुबह में 7 to 9 आप खा लो, और दोपहर के अंदर जो है 12 से लेकर 2 बजे तक खा लो, और रात में सोने के कम से कम 3 घंटे के पहले खा लो। क्योंकि अगर रात में जो है, अगर आप 10 बजे खा के सोएंगे तो रात भर आपकी जो है डाइजेशन का प्रोसेस की वजह से आपकी जो नींद पूरी नहीं होती, आपको डीप स्लीप नहीं आती। मेलाटोनिन फार्म होना बोले तो आप अच्छी नींद सोना, अच्छी डीप स्लीप सोना, तब आपको मेलाटोनिन फार्म होता। और जो बिल्कुल ईजी बने हुए फूड्स आपको मार्केट में मिलते हैं, बने हुए, है ना, बने हुए पूरा पैक जाए एकदम खोले खा लिए, वो चीज़ आपको देखना है कि भाई इसके अंदर क्या प्रिजर्वेटिव्स डाल के हैं। और होटल्स में कभी कभार चलता, मगर कंटिन्यूसली आप होटल में जाके खाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके घर में कितना भी अच्छा खाना बनाओ, होटल के खाने से थोड़ा कम मज़ेदार रहेगा। क्योंकि वो लोग क्या करते, MSG जैसे कुछ क्या करते, नमक ऐड करते, तो वो जिसकी वजह से आपके टेस्ट बड जो है बढ़ जाते। मगर कभी कभार खाते चलता, मगर कंटिन्यू अगर आप खाते रहेंगे तो पेट में अल्सर आता, फिर वो अल्सर हील नहीं हुआ तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट होता। तो आपको सब मालूम है कि भाई कौन सी चीज़ें हमें खाना है और कौन सी चीज़ें नहीं खाना है। इसी तरीके से अगर हमारे पास अगर इनिशियल डायग्नोसिस हो गया, इमीडिएटली हमें जो है डॉक्टर के पास जाके रुजू करके हमें उसका इलाज कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बताएंगे कि कुरान मजीद की रोशनी से इस मर्ज से किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शराब के ताल्लुक़ से बताया है ना, ये शराब, ये जो है, ये सारे बुरे काम हैं, अमल शैतान कहा अल्लाह ने, ये जुए, ये फांसे, ये सब अल्लाह ने क्या कहा, अमल शैतान कहा, है ना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी क्या है कि एक शराब बेचने वाला, लेने वाला, ख़रीदने वाला, उसको सप्लाई करने वाला, उसको निचोड़ने वाला, उसको बनाने वाला, ऐसे पूरे सब लोगों को अल्लाह सुब्हानहू की तरह ये लानत हो बोल के अल्लाह रसूल की हदीस का मफ़हूम है। यानी आज जो है साबित हुआ है कि जो शख्स शराब पीता है और साथ में स्मोकिंग करता है उसको कैंसर बहुत फास्ट होता है, और तकरीबन मल्टीपल ऑर्गन्स के कैंसर होने की चांसेस हैं। ये पूरा मेरा एक रिसर्च है, आप पढ़ सकते हैं न्यूक्लियर सेल के ऊपर, मेरे प्रेजेंटेशंस भी हैं, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर मैंने प्रेजेंटेशंस दिए हैं इसके ऊपर कि जो शख्स जो है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है कोई शराब पीने से या रात में जागने से, या क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है वही कैंसर को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए फ़ाइट करती है। जब हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है तो कैंसर सेल डोमिनेंट हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान में तो ये नहीं कहा गया कि कैंसर के लिए ये आप इलाज करो, कैंसर के लिए ये इलाज करो, मगर जिस चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि तुम इसको इस्तेमाल मत करो, अगर आप नहीं करते हो, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के अंदर आयत भी है कि जो है जब तक तुम नमाज के करीब मत आओ, जब तक तुम जो कह रही हो उसको तुम पहचान में ना हो। यानी शराब की हालत में लोग जो है क्या है, उस ज़माने में क्या पी के नमाज़ पढ़ते थे, तो वो क्या ज़ुबान में पढ़ते उनको नहीं मालूम होता था, तो मना किया गया। तो धीरे धीरे बाद में पनिशमेंट भी दी गई कि भाई शराबी है, बाद में जो है अगर तुमने छोड़ा नहीं उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट भी दिया गया, इसलिए कि ये तुम्हें नुकसान करेगा। देखो, एक नुकसान होता है जो कि एक इंसान को खुद से होता है ना भाई, मगर एक नुकसान होता है जो पूरे माशरे को होता है। एक बंदा अगर शराब पी के गाड़ी चला रहा है,
वो तो एक्सीडेंट करेगा बट सामने वाले को भी मारेगा। एक घर का फैमिली का एक शख्स शराब पीता है तो उसको नुकसान उसको तो होगा, उसको कैंसर आएगा। अगर वो स्मोकिंग करता है उसको तो नुकसान होगा, मगर साथ में स्मोक करके छोड़ने की वजह से जो अतराफ में बैठी हुई बेटी बीवी उसके लंग्स में भी क्या होता है, उनको भी कैंसर आने के चांसेस होते हैं और ये ज़्यादा होते हैं। रिसर्च में है कि सिगरेट पीने से ज़्यादा जो सिगरेट का धुआं जो लेता है सामने बैठा हुआ है तो उनको ज़्यादा। मुझे अच्छा याद है कि मैं एक मिनिस्टर के घर गया था हैदराबाद में, तो उन्होंने कहा कि जो मैं कभी ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पिया फिर भी मेरे लंग्स के अंदर सुराख है। तो बाद में पता चला कि जो मेरे वालिद साहब जो है सिगरेट पिया करते थे और मैं वालिद साहब के साथ में बैठा करता था और उसका नुकसान आज मुझे ये हुआ है कि मेरे लंग्स के अंदर भी कैंसर के जो है घाट स्टार्ट हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि हम सिगरेट पीते हैं, हमें लगता है कि जो पीने वाला है को नुकसान होगा, नहीं। जब सिगरेट पी के जो छोड़ता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड साथ में आती है ना, उसको एक्टिव पैसिव में ये और भी नुकसानदायक है। तो ये इनडायरेक्टली आपको देखेंगे तो कुरान में और हदीस में जो है बीमारी से बचने के लिए आपको कहा गया। जैसा अल्लाह ने फरमाया कि तुम क्या नहीं कर सकते, पिग का गोश्त नहीं खा सकते, है ना, खून नहीं पी सकते और बहुत सारी चीज़ें इसलिए बताई गई कि इसमें हमें नुकसान है। डॉक्टर साहब, ग़िज़ा के ज़रिए से इस मर्ज़ से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, बीमारी भी ग़िज़ा की गैर एतदाली की वजह से आती है और इलाज भी। यानी हमारे यूनानी का एक कॉन्सेप्ट है दवाई ग़िज़ाई, यानी ऐसी दवा तुम खाओ जो कि ग़िज़ा के तौर पर काम करे और ऐसी तुम ग़िज़ा खाओ जो दवा के तौर पर काम करे। इसको बोलते हैं ग़िज़ाए दवाई और दवाए ग़िज़ाई। अभी समझो कि जो अब बंदा खा रहा है गुटखा, बंदा खा रहा है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड, अब बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल कर रहे हैं जूसेस वगैरह, फ्रूट जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च आए हैं कि भाई ये भी शुगर ज़्यादा कंटेंट रहने की वजह से इश्यूज आते हैं। ये चीज़ आप अवॉइड कर दीजिए। अल्लाह ने आपको कहा है कि मतलब हमने फल दिए हैं, है ना, ताकि तुम खाओ, उसका शुक्र अदा करो, तो फल खाइए और फल के जूस आप इस्तेमाल करिए। बहुत सारे सेल्स, जैसा मिसाल तौर पर बहुत सारे जो है फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि एंटी कैंसर सेल के तौर पर जो है हमें काम करता है। जैसा फ्रूट्स आप अच्छे ऑरेंज खाइए, बीटरूट बहुत अच्छी फ्रूट है, बीटरूट आप इसका इस्तेमाल करिए, पपाया का इस्तेमाल करिए। ये सारी जो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपको खाने में फ़ायदा करेंगी। और एक बहस भी है कि एसिटिक बॉडी और अल्कलाइन बॉडी, के कुछ लोग कहते हैं रिसर्च के अंदर कि एसिटिक बॉडी जो होती है हमारी बॉडी जिसके अंदर, उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर फैलने के बलमुकाबिल अल्कलाइन बॉडी के। खैर कुछ लोग कह देंगे ये है भी नहीं, इसका अलग रिसर्च है, बट ये है कि फ्रूट्स के इस्तेमाल करने से भी बहुत हद तक कैंसर से इंशाअल्लाह ताला हम बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। मरीज़ कैंसर का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है, उसके लिए आपके बारे में क्या मशवरा? देखिए, जो डर गया वो मर गया। पहली बात क्या है कि अल्लाह के रसूल की हदीस ये है कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर कोई बीमारी ऐसी नहीं भेजी जिसके लिए दवा ना नाजिल की हो। जो जानना चाहा उसे सिखाया और जो ना जानना चाहा उसे ना वाकिफ़ रखा। और दूसरी हदीस में है कि हर बीमारी के लिए इलाज मौजूद है। पहली बात, जैसे ही कैंसर आके लोग जाके सुसाइड कर लेते हैं तो जाहिर से बात है कि मतलब वो होप खो दिए, आप इतना उसको डरा दिए। अगर एक शख्स को आप डरा दोगे, इतना ज़्यादा डराओगे एक शख्स को कि वो जो है पहले से मरने से पहले मर जाता, तो सबसे पहली बात यह है कि आप उसको हौसला देना। देखो, कुछ आपका काम क्या है, आप डॉक्टर नहीं है तो उसको हौसला देना, कुछ नहीं होता, अच्छा हो जाएगा, परेशान मत हो आपको। क्योंकि हदीस में आता है कि एक बीमार शख्स अगर आप रात में जाके उसको आप तसल्ली देते हैं, उसकी तीमारदारी करते हैं, तो दिन में 70,000 फरिश्ते आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आप दिन में जाके विज़िट करते हैं तो रात भर आपका काम क्या है, क्योंकि तसल्ली जो होती है, देखिए ये हमारे अंदर जो होप अगर आ गया, खुद हमारी बॉडी एंटी कैंसर सेल्स पैदा करती है। बॉडी का एक रिसर्च है, अगर आपके अंदर ये आ जाता है कि भाई मैं अच्छा हो जाऊंगा, कैंसर नहीं कोई भी बीमारी के अंदर, कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये होप भी हमारी बॉडी साथ देती है बीमारी को फाइट करने के लिए। पहले अगर किसी को कैंसर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा डराना नहीं कि तुम मर जाने, अभी तुम मरने वाले हो 1 महीने में। कुछ लोग करते हैं ऐसा कि तुम 2 ही महीने हैं तुम मर जाओगे, नहीं। मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर का काम क्या है, इलाज करना। पेशेंट का काम डॉक्टर की बात सुन के इलाज करना, और रिश्तेदारों और दोस्तों का काम उनको होप देना और फाइनेंशियली सपोर्ट करना। पहले डर ख़त्म कर देना है, डर को निकाल देना है।
हमारे, क्योंकि जैसे जैसे डरोगे ना उतना हम जो है, देखो बेसिकली है कि इंसान जो है आज सुसाइड क्यों करता है, डर की वजह से, खौफ की वजह से, फ्यूचर में क्या होगा। अभी हमने देखे कोरोना के अंदर काफ़ी लोगों ने सुसाइड किया, हमें पता है ना, काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर लिया। इस वजह से सुसाइड खौफ की वजह से, ज़रूरी नहीं, कई लोग अच्छे भी हो गए, कोरोना आया भी चला गया भी। कैंसर के पेशेंट, मुझे खुद भी पता है, कैंसर आने के बावजूद भी उन्होंने 15-15 साल 20-20 साल जिंदा रहे हैं, हमें पता है। मगर हम जो है उन लोगों को क्या करना है, होप देना है, उनका डर निकालना हमारा काम है, उनको साथ देना है, उनको तसल्ली देना है, ये हमारा काम है। बाकी काम डॉक्टरों का है, दवा देंगे, उनका काम दवा खाना, अल्लाह का काम शिफा देना। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बताएंगे कि फास्टिंग से बचा जा सकता है, कैंसर से बचा जा सकता है? हाँ देखो, ये एक अहम सा क्वेश्चन है कि भाई फास्टिंग करने से कैंसर में अभी जो है ऑटोफैगी का एक रिसर्च हुआ है, गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं, मेरे भी काफ़ी पोस्ट आप फेसबुक पे देखे होंगे, जो कि फास्टिंग कैसे, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा जो सेल्स जो हम ज़्यादा खाते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है कि आज पूरी कैलोरी बर्न हो गई और ज़्यादा कैलोरी खा लिया तो वो जाके डिपॉजिट हो जाता है हमारे मसल्स के अंदर। तो होता क्या है कि हम जो है जब हम फास्टिंग करते हैं तो भूख की वजह से जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसको कुछ मिलता नहीं खाने के लिए, क्योंकि ग्रो होने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है कैंसर को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। जब उसके पास नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली जो कैंसर के सेल्स को खुद खाना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं ऑटोफैगी कॉन्सेप्ट। उसका रिसर्च चला है, ये ऐसी चीज़ नहीं कि भाई नहीं मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर यासर कह रहे हैं। आप दुनिया भर के जो है रिसर्च और जो है गूगल में आप सर्च करोगे तो उसमें आपको मिल जाता कि कैसा फास्टिंग कैंसर को जो है फ़ायदा करता है। ज़रूरी नहीं कि पूरी कैंसर की सेल्स अच्छी हो जाए, मगर हाँ फास्टिंग से काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलती ना, उसको फैलने के लिए एनर्जी नहीं मिलती। कोरोना के अंदर भी वैसे ही हुआ कि जो मतलब बहुत सारे लोगों को शुगर इसलिए अवॉइड किया गया कि वायरल क्या होता है कि शुगर के वक्त में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, उसको और भी फैलने का मौका मिलता है। जब उसको शुगर और ग्लूकोज नहीं मिलता है तो वायरस ज़्यादा फैलता नहीं है। समझ में आ रहा जी? अगर ब्लड लीक हो, अगर ब्लड बाहर आना शुरू हो तो ये कैंसर की वजह है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ब्लड बॉडी से बाहर निकले तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो जो है अगर हमारी बॉडी से खून आता जैसा मूवीज़ के अंदर बताता है ना, तो एकदम एक्सट्रीम केस में गैस्ट्राइटिस रहता, बाद में पेट के अंदर जो है कैंसर वगैरह आ गया तो उस वक्त में हो सकता है, ज़रूरी नहीं, मतलब ऐसा हो सकता कोई आर्गन कम्प्लीटली जो है ख़राब हो गया। वरना कैंसर के अंदर जैसे ब्लड वॉमिटिंग वगैरह बहुत कम देखने में मिलता, इट डिपेंड्स कि कौन सी जगह पे है। वरना जो है अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में अगर करना है, अगर मालूम है भाई कैंसर है कि नहीं, तो कुछ CA 19 CA 125 ऐसे ब्लड टेस्ट हैं, CBC बेसिक टेस्ट हैं, उसके अंदर अगर सेल्स के थोड़े से पैरामीटर के एब्नॉर्मलिटी में भी पता चल जाता कैंसर है कि नहीं। मगर ये जो मूवीज़ के अंदर बताता कि एकदम वॉमिटिंग हो रही, हाँ ब्लड कैंसर के अंदर कुछ लोगों को होता है, बट ये एक मेन सिम्टम नहीं है। कभी कभी कुछ लोग, बच्चों की आदत क्या रहती है मालूम है, नाक में जो है ऐसा पूरा क्लीन अप करते रहते, जिसकी वजह से ये पूरा छिलकर अल्सर हो जाता और छींकने बाद खून आना स्टार्ट हो जाता। हम क्या समझते, अरे ब्रेन में कैंसर है शायद, गूगल में जाके सर्च करते क्यों जो है हमारा जो है नाक से ब्लड निकला, अब उसके अंदर के इट इज़ ए कॉज ऑफ ब्रेन कैंसर, हम डर जाते, अरे मुझे क्या। तो बेसिक दो चीज़ें रहता, एक होता है एक्सटर्नली, मतलब एक तो नाक से ही आपको निकला है खून, एक होता है पेट से निकला खून। तो इसमें डिफरेंसेस है, जैसे मतलब पेट में से जो खून निकलता है वॉमिटिंग करे तो वो अलग है, कभी कभी यहाँ पर थ्रोट इन्फेक्शन रहता जिसकी वजह से खांसे तो बलगम में खून आता, वो सारी चीज़ें उतना कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं रहता। कि ब्लड सेल से क्या ब्लड टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि जी मैं बोला ना, बेसिक CBC बोल के रहता है, तो वो कौन में अबनॉर्मलिटी में देख सकते हैं। और कुछ ओवेरियन कैंसर वगैरह है, कुछ जो है प्रोस्टेट कैंसर है, तो ब्लड टेस्ट में CA 125 बोल के आता है, उसका टेस्ट से भी मालूम हो जाता है कि कितना ग्रो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेशेंट माशाल्लाह प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट 1 ही महीने की दवा के अंदर अल्लाह ने उनको शिफा दिया, माशाल्लाह पूरा ब्लड टेस्ट सब कुछ नॉर्मल आया। यूनानी के अंदर है ऐसे कुछ दवाएँ जिससे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है। आप बता रहे थे कि एसिडिक बॉडी और अल्कलिन बॉडी है, ये क्या है? असल में क्या है, इसके ऊपर बड़ी बहस है। शॉर्ट में आपको एग्जांपल देता हूँ कि समझो कि पेट्रोल बंक के पास आप खड़े हुए हैं और फिर वहाँ पर आप आग जलाते हैं, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वहाँ पर
पूरा जो है आग फैल जाए और वो पेट्रोल बंक भी जल जाए। इसी तरीके से बारिश जो होती है, बारिश और ऐसे वक्त में अगर आप आग जलाते हैं तो क्या होता है, आग नहीं जलती है। तो एसिडिक बॉडी जो होती है ज़्यादातर मतलब थोड़ा सा उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि गैस बनना, बार बार लोग जो चाय पीते हैं तो गैस उनके बॉडी के अंदर ज़्यादा एसिडिक भरा रहता है, तो चांसेस ज़्यादा हैं उनके अंदर ग्रोइंग के। और अल्कलीन बॉडी क्या होता है, जो लोग गैस ज़्यादा नहीं बनता, वो क्लीन अप एकदम वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, तो कम चांसेस हैं उनके अंदर कैंसर फॉर्म होना। तो ये एक्चुअली जो है एक मतलब ये पूरा कंप्लीट ज़रूरी नहीं कि ये 100% सही है, इसके ऊपर बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कैंसर सेल जो है सेल से डिवाइड होता है, इसमें अल्कलीन का और एसिडिक का कोई मामला नहीं है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने देखा है कि जो लोग एसिडिक होते हैं, ओबेस होते हैं, जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जो लोग ज़्यादा गैस बोलते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा है। तो इसके ऊपर बहस है। सो योगा और एक्सरसाइज करने से कैसा कैंसर कम होता है और कैसे? देखिए बेसिक क्या है, देखो योगा एक्सरसाइज बोल के नहीं है, हमारे यूनानी का एक कॉन्सेप्ट है हरकत सुकून बदनियों, हरकत सुकून बदनियों नफसानी। हमें जो है हरकत भी चाहिए, हरकत के माने मूवमेंट्स, और हमें सुकून भी चाहिए यानी राहत। बदनी के माने बॉडी का, और नफसानी के माने मेंटल भी हमें पीस चाहिए, और हमें फिजिकल भी एक्सरसाइज चाहिए। तो एक्सरसाइज आप वॉकिंग करें तो भी एक्सरसाइज हो जाता, जॉगिंग करें तो भी हो जाता, योगा करें तो भी हो जाता। कुछ लोग नमाज ज़्यादा पढ़ते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक फिज़िकल एक्सरसाइज हो जाती है। इसी तरीके से जिम को जाना है, वो भी एक ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं, जाना है तो जा सकते हैं, एक्सरसाइज होता है। तो ये फिज़िकल एक्सरसाइज हो गया। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे या कपिंग वगैरह करोगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, ऑक्सीजन भी बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन जब जो है सेल्स को जाता है, वहाँ पर हम नए ताज़े सेल्स आते हैं। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर कम ऑक्सीजन पहुँचता है वहाँ के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, गैंग्रीन ऐसे डिसीजेस आते हैं। तो योगा में क्या होता है कि आपके पोस्चर अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हर जगह पे आपको ऑक्सीजन और ब्लड पहुँचता है। वॉकिंग ये, इसी तरीके से सोना, मतलब सोना के माने आराम करें। आराम करने से भी क्या होता है कि जो चीज़ें हमें सुबह में हमारे, जैसे आपको बताया, वो भी हमें मिलती है। डॉक्टर साहब, क्या इलाके और मौसम की वजह से कैंसर का, क्या इलाके और मौसम की वजह से कैंसर होता है? कुछ लोगों को एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हो सकते हैं कि कुछ जगह लोकेशन का पानी ही ऐसा हो। अभी आपको मालूम होगा कि कुछ जगह पे जंग चला है ना, कई, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कि वहाँ पर जो है बम डालने के बाद, न्यूक्लियर डालने के बाद वहाँ का एनवायरनमेंट ही बदल गया पूरा, है ना। तो हो सकता है इसी तरीके से रेडिएशन जहाँ पर ज़्यादा हो, अभी तो बहुत सारे मोबाइल के टावर्स और दूसरे बड़े बड़े टावर्स आते हैं, टावर्स के रेडिएशंस की वजह से भी सेल्स अबनॉर्मल होने में इश्यूज आते हैं। तो हो सकता है कि पर्टिकुलरली वो जॉब करने की वजह से, पर्टिकुलरली उस फील्ड में रहने, कुछ लोग केमिकल फैक्ट्रीज जो उसको बोलते हैं ना, पर्टिकुलरली वो केमिकल में वही काम चलता रहता जो कि कार्सिनोजन इफेक्ट करते। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा है जो स्मोकिंग की फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, उसका काम ही वही है, तो जाहिर सी बात हो सकता है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादातर इसी तरीके से लोग बारूद बनाते हैं, है ना, कई लोग, उन लोगों को पर्टिकुलरली वैसे इश्यूज हो सकते हैं, बट बोल नहीं सकते। कुछ लोगों का पानी ही वैसा रहता है, कुछ लोगों को जेनेटिक होता है, माँ बाप को रहा बच्चे को भी होता है, औरत अम्मी को ब्रेस्ट कैंसर रहा बेटी को भी होता है, फिर उसके बेटी को भी होता है, कुछ लोगों को होता भी नहीं है। तो एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते, हाँ हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर में भी है एक चीज़ कि हो सकता है। हमें कैसे पता चलता है कि कैंसर लाहक हुआ है? मैं आपको जैसे पहले बोला कि एक होता है खुद हमें पता चल गया कि भाई मुझे पेट में दर्द हो रहा है, और मुझे मालूम है कि मैं सिगरेट भी पीता हूँ, गुटखा भी खाता हूँ, मेरे पूरी आदतें मुझे मालूम है, तो कहीं ना कहीं हमें मालूम भी होना चाहिए कि भाई शुरुआत तो हो गई है कैंसर की, मगर कंफर्म डॉक्टर बता के बाद ही कंफर्म हो सकता है। ऐसा किसी को देखो तुम्हारे अंदर पेट के अंदर कैंसर आ गया, ऐसा सब नहीं बोल सकते। हाँ, सिम्टम्स जाहिर से होते, गुटखा खा के पूरा अगर लाल हो गया, पूरा अल्सर्स हो गए, पूरे होंठ फूक गए, तो 100% कैंसर होने के चांसेस हैं, मगर डॉक्टर से कंफर्म करना ज़रूरी है। आप बता रहे थे कि कैंसर के 2 ट्रीटमेंट्स है, वो क्या है वो ट्रीटमेंट, और उसे डिटेल में एक्सप्लेन करें। देखिए,
कैंसर का जो ट्रीटमेंट, कैंसर आज की बीमारी नहीं है, इलाज भी आज का ज़रूरी नहीं कि आज का ही कंफर्म इलाज हो। यूनानी मेडिसिन 1500 साल पुराना इलाज है। तकरीबन हमारी किताबें 200-300 साल के पहले जो है उसका जिक्र किया गया है ना। आज रेडिएशन थेरापी है, आज कीमोथेरापी है, मगर वो रेडिएशन और कीमो करने के बाद लोगों को नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। कीमो लेने के बाद पेशेंट को फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, और कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो कीमो है ये उल्टा नुकसान करती है फ़ायदा से ज़्यादा, मगर आज पूरे हॉस्पिटल इसी में चलते हैं। मगर कुछ लोगों को बोलते हैं कि फ़ायदा भी हुआ है। तो दोनों ऑप्शंस आपको रेडिएशन में, कीमो में है। और एक ऑप्शन है सर्जरी करना, जैसे मैं आपको बोला कि ब्रेस्ट को काट के निकाल देते हैं, किडनी को निकाल देती है, जो लीवर में है तो एक पार्ट को निकाल दिया। ये भी एक तरीक़ा है जो आज सक्सेसफुली लोग कर रहे हैं। यूनानी मेडिसिन के अंदर जो है मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि सौदावी मर्ज़, खून बलगम सफ़रा सौदा, 4 चीज़ें होती हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है। सौदावी मर्ज़ जो है कैंसर को क्रिएट करता है। तो यूनानी के अंदर जिगर को जो है मेटाबॉलिज्म के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, सौदा को नॉर्मल लाने के लिए भी मेडिसिन हैं। जब कीमो नहीं आया था, जब रेडिएशन नहीं आया था, जब सर्जरी नहीं होती थी, आज से 100 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, 200 साल के पहले की किताबों के अंदर आप देख लो, यूनानी के अंदर सरतान के लिए ये दवा बताई गई है। वो दवाएं देते हैं, यूनानी से भी फ़ायदा होता है। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। अच्छा फ्रूट्स, अच्छा वेजिटेबल्स, अच्छा, उसमें भी पेशेंट्स रिकवर अपने आप भी हो जाता है। हुए भी हैं, कई लोग हैं, मगर हमें एग्जैक्टली बोल नहीं सकते क्योंकि ये एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर काफ़ी लोग बात करते हैं। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, सब पे भी डिस्कशन हुआ है। सो ये सिम्टम्स क्या है जो कीमोथेरेपी से होता है, और मतलब साइड इफ़ेक्ट्स जो ज़्यादा होता है, और रेडियोथेरेपी से? असल में मैं यूनानी डॉक्टर हूँ, मैं BUMS MD किया हूँ, और एलोपैथिक से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन किया है। फिर मैंने बाद में एक्यूपंक्चर, अरोमाथेरेपी, ब्यूटिशियन, योगा, रेकी मेडिसिन, पंचकर्मा, हर्बल मेडिसिन, मेडिसिनल प्लांट्स के कोर्स किए हैं। इससे मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि कौन सी चीज़ बोलने से कॉन्ट्रोवर्सी ज़्यादा होता है। यूनानी डॉक्टर अगर जो है एलोपैथिक के बारे में कुछ बोल देता है तो उसको इशू बना लेते हैं, हालांकि वो एक नॉलेज है। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद गूगल करिए। आपने पूछा कि कीमो से क्या साइड इफ़ेक्ट है, आप गूगल में सर्च करिए कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, आपको पूरी लिस्ट मिल जाती। वो यूनानी डॉक्टर नहीं बोलता, और अलग अलग रिसर्च में साबित हुआ है। तो यू कैन गो, आपको पता है रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, जाइए गूगल में सर्च करिए साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन, आपको पता चल जाता। इसके अलावा उसकी कीमत अगर आपको मालूम करना है, वो भी आप गूगल में सर्च करिए, डॉक्टर से पूछिए, या जो पेशेंट को कीमो हुआ है ऐसे पेशेंट को पूछिए आप जाके कि भाई आप कीमो करें, आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाता। डॉक्टर साहब, अगर कोई गरीब है और वो कैंसर का मर्ज़ है तो कैसे बच सकता है, मतलब जो है क्या ट्रीटमेंट ले सकता है, कम कीमत में कैसे ट्रीटमेंट ले सकता है? देखिए, बीमारी जो है गरीब और अमीर को देख के नहीं आती। गरीब है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट इलाज है, मालदार है, उसके हिसाब से जहाँ पर वो पैसा खर्च कर सकता है करे। दोनों के लिए भी इलाज अवेलेबल है, गरीबों के लिए भी इलाज अवेलेबल है, गवर्नमेंट मुहैया करती है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। हम जो है खादिरा स्कूल से आए हैं और आपसे जो है सवालात के जो है जवाब हासिल किए हैं। आपका बेहद शुक्रगुजार हैं हम लोग, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से मुलाकात करके कि बहुत अच्छा आपने ये शुरुआत किया है कि डॉक्टरों से मिलके इंटरेक्शन करके हर बीमारी का डिस्कशन। इसके लिए मैं ख़ुद भी जो है आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं जो है इंशाल्लाह आपको दुआएं भी देता हूँ कि फ्यूचर में भी आप इसी तरीके से हर एक डिसीज़ को लेके अगर आप बात करोगे तो इंशाल्लाह ताला लोगों को और भी फ़ायदा होगा। ओके।